आज जो आप जानने वाले हैं वह कभी किसी किताब में नहीं मिलेगा, ना ही कोई ओपनली बताएगा। एक ऐसी विद्या जो सीखी तो जा सकती है, लेकिन कीमत इतनी भारी होती है कि जान तक देनी पड़ती है। इसका नाम है डायन विद्या। अगर कोई स्त्री इसे सीख ले तो उसे डायन कहा जाता है, और अगर कोई पुरुष इसे अपनाए तो उसे कहते हैं डाय। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही कई गांवों में सन्नाटा छा जाता है। डायन विद्या से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो आज तक राज बनी हुई हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि डायन को मारा कैसे जाता है, कौन उसे रोक सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम बताएंगे डायन के सबसे बड़े दुश्मन का नाम और उसका मंत्र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप रहस्य और तंत्र की दुनिया को समझना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम उजागर करते हैं वो राज जो दुनिया छुपाना चाहती है। तो चलिए आज की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक विद्या की सच्चाई जानते हैं। डायन विद्या। डायन विद्या कोई आम तंत्र नहीं, यह वह रहस्य है जो सिर्फ चुनिंदा लोग ही सीख पाते हैं, और एक बार अगर किसी ने इसे सीख लिया तो फिर वह इस दुनिया का हिस्सा होकर भी इस दुनिया से बाहर हो जाता है। डायन की पहली पहचान यह है कि उसका कोई प्रमाण नहीं होता, ना पूजा का कोई सबूत, ना किसी देवी देवता की मूर्ति, सिर्फ काले मंत्र और अंधेरे में की जाने वाली साधनाएं। इनकी देवी कहलाती हैं डाकिनी, जो माता काली की एक शक्तिशाली रूप की सेविका मानी जाती है। इनकी साधना दीपावली की रात जंगल या श्मशान में की जाती है, जहां यह नग्न होकर मलमूत्र से जमीन लीपती है, कमर में झाड़ू बांधकर तांत्रिक गुरु के सामने रात भर नाचती है और अपनी शक्ति को जागृत करती है। एक बार जब कोई इस विद्या की ओर कदम बढ़ा ले तो फिर लौटना नामुमकिन है, क्योंकि फिर गुरु मांगता है बलि, और वह बलि होती है किसी अपने की बेटा, पति या भाई। अगर बलि दी जाए तो सिद्धि मिलती है, और अगर ना दी जाए तो साधिका पागल हो जाती है। डायन बनने की शुरुआत ऐसे ही होती है, और फिर शुरू होता है तंत्र का आतंक। क्या आप जानते हैं डायन किसी को छुए बिना हार्ट अटैक दे सकती है, लकवा मार सकती है। उसके पास वो बाण विद्या होती है जिसमें शब्द भी नहीं निकलते और प्राण निकल जाते हैं। लेकिन इस विद्या को पूरी तरह पाने के लिए साधिका को करनी होती है एक आखिरी परीक्षा। उसे एक रात में 3 आत्माओं को बुलाना होता है, एक अपने पूर्वज की, एक किसी अनजाने की, और तीसरी खुद अपने ही भविष्य की। अगर वह इन तीनों से पार पा ले तो वह बन जाती है पूर्ण सिद्ध डायन, जो देखे वो मरे नहीं, पर उसका मन और आत्मा जल जाए। कहा जाता है सिद्ध डायन किसी को भी 3 दिन में पागल कर सकती है। वो सपनों में आती है, शरीर को जकड़ लेती है और धीरे धीरे आत्मा को निगल जाती है। ऐसी सिद्धियों के लिए साधना नहीं, बलिदान चाहिए, और इन बलिदानों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। और अगर गलती से भी कोई इस विद्या की साधिका के रास्ते में आ जाए तो वह उसकी परछाई से ही उसे खत्म कर देती है, क्योंकि अब वह इंसान नहीं रहती, वो बन चुकी होती है तांत्रिकों की रानी, एक चलती फिरती विनाश की देवी। एक बार जो डायन बन जाती है उसका चेहरा वैसा ही रहता है जैसा पहले था, सुंदर मासूम, लेकिन उसकी परछाई नहीं दिखती, और उसकी परछाई ही असली रूप होती है। कहा जाता है जब वो हंसती है तो पास के पेड़ सूख जाते हैं, जब वो रोती है तो घरों में मातम पसर जाता है, उसकी मौजूदगी से वातावरण में चुप्पी और डर घुल जाता है। डायन रात में छतों पर नहीं चलती, वो हवा में तैरती है, उसकी चाल दिखती नहीं लेकिन असर महसूस होता है। उसके आने से पहले ही कुत्ते भौंकने लगते हैं, दिए बुझ जाते हैं और मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगती हैं। सिद्ध डायन कभी अकेली नहीं होती, उसके पीछे होते हैं कई असुर, पिशाच और डाकिनी जो उसकी रक्षा करते हैं। वो तंत्र के हर नियम को तोड़ सकती है, और उसका मुकाबला करना किसी आम इंसान के बस में नहीं होता। कहा जाता है अगर डायन किसी पुरुष पर मोहित हो जाए तो वह उसे कभी नहीं छोड़ती, वो उसके सपनों में आती है, उसे धीरे धीरे अकेला कर देती है
और अंत में उसका जीवन ही चुरा लेती है। लेकिन अगर कोई तांत्रिक उसका नाम जान जाए, उसका गुरु बीज मंत्र पढ़ ले, तो उसे रोका जा सकता है। मगर उसके लिए साधक को करना होता है प्रेत आराधना और खुद को मृत्यु के द्वार तक ले जाना होता है। डायन विद्या का तोड़ आम आदमी के बस की बात नहीं। यह कोई मामूली बुरी आत्मा नहीं है। इसका सामना वही कर सकता है जो खुद किसी सिद्ध तांत्रिक या हनुमान साधक से दीक्षा प्राप्त कर चुका हो। ऐसा साधक जो हनुमान जी की तंत्र परंपरा का जानकार हो, जिसकी सांसों में मंत्रों की शक्ति हो, जिसकी दृष्टि में अग्नि हो और जिसकी आवाज मात्र से ही दुष्ट शक्तियां कांप उठे। डायन का अंत कोई जड़ी बूटी या पूजा पाठ से नहीं होता। उसका नाश होता है सिर्फ सिद्ध मंत्रों और बलि के बराबर तांत्रिक बलिदान से। ऐसी शक्तियों से लड़ने वाला साधक बहुत दुर्लभ होता है। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसी किसी शक्ति की परछाई है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक बार डायन की नजर पड़ गई तो फिर वापसी मुश्किल होती है। और अगर आप उस खतरे की चपेट में हैं, तो हमें संपर्क करें। हम आपके लिए सही दिशा, सही मंत्र और सही साधक से मार्गदर्शन दिला सकते हैं, क्योंकि याद रखिए, तंत्र का जवाब तंत्र से ही दिया जाता है और धर्म का जवाब धर्म की शक्ति से। अगर आपको लगता है कि किसी अनदेखी शक्ति का प्रभाव है, अचानक बीमारी, सपनों में काली परछाई या फिर घर में लगातार नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, तो यह किसी डायन तंत्र का संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत करें यह उपाय। नंबर 1, घर में हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। नंबर 2, शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं। नंबर 3, नारियल पर काले धागे से 7 बार उल्टा घुमाकर उसे किसी बहते जल में प्रवाहित करें। नंबर 4, सुबह शाम घर में गूगल लोबान का धुआं करें और सबसे जरूरी काली विद्या नाशक बीज मंत्र का जाप करें। ओम ऐ हिरिम काली कराल वदने सर्व दुष्ट आत्म नाशिनी स्वाहा। ध्यान रहे, इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, क्योंकि तंत्र से लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर की भी होती है। और अगर यह उपाय भी असफल हो जाए तो घबराएं नहीं, हमसे संपर्क करें। हम तंत्र की हर गुत्थी को सुलझाने में आपकी मदद करेंगे। हमने कई लोगों की रक्षा की है और अगला आप हो सकते हैं। नीचे कमेंट करें। डायन तंत्र भले ही छुपा हो, लेकिन धर्म की शक्ति सबसे ऊपर है। अगर आप डायन को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आपके कमेंट्स ही तय करेंगे कि अगली बार हम आपको डायन और भूत प्रेतों से बचने के वह रहस्यमय उपाय बताएं जिन्हें अब तक सिर्फ तांत्रिकों की किताबों तक सीमित रखा गया है। अंत में एक बात साफ समझ लीजिए, डायन या डाय जैसी विद्या के नाम पर जो भी कहानियां प्रचलित हैं, उनमें से ज्यादातर लोक कथाएं और अंधविश्वास हैं। असली शक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि अपने मन को मजबूत करने में है। अगर आपके जीवन में डर, नकारात्मकता या बेचैनी है, तो उसका सबसे बड़ा तोड़ है भक्ति, संयम और सही सोच। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, घर में साफ सफाई और सकारात्मक ऊर्जा रखें, और किसी भी अफवाह या डर में आकर किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी न ठहराएं। याद रखिए, तंत्र से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ी मानवता। जय माता दी।